सभी को नमस्कार। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में महाराजा सुहेलदेव से संबंधित सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी तारीख 7 जुलाई तक डिसाइड की गई है। उसी के अंतर्गत आज हम महाविद्यालयों में किस प्रकार से छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा समत पोर्टल के द्वारा, उन्हीं सभी प्रक्रियाओं पे बात करने वाले हम। आज का जो बात करने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि समत पोर्टल पे सर्वप्रथम जो छात्र छात्रा जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्णतः वैसा ही है जैसा 25-26 के शैक्षणिक सत्र में था, परंतु इस बार जो एक थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है पोर्टल में कि जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन के उपरांत महाविद्यालय उस बच्चे को उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में अपने पोर्टल के द्वारा, मतलब उनका जो अपना एडमिन पोर्टल है महाविद्यालयों का, उसके द्वारा बच्चों को इन करते थे, परंतु इस बार छात्र छात्राओं द्वारा ही कॉलेज का नाम, कालमत अर्थात महाविद्यालय का चयन एवं प्रोग्राम का चयन छात्र छात्राओं के पोर्टल पे ही करना पड़ेगा। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से करेंगे, आज उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जैसा हम सभी को पता है कि हम अपने MSDU के जो समर्थ का एडमिशन पोर्टल उस पर जाएंगे। उस पर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पहले ही वीडियो जो 2025-26 के शैक्षणिक सत्र है उसी प्रकार से इसमें होगा। तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करके एक बार दिखा देते हैं, स्पेशली जो बच्चे हमारे नए हैं। तो आपको सबसे पहले छात्र छात्राओं को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा समर्थ पोर्टल में। इस अकाउंट को क्रिएट जैसे ही आप पूर्ण कर लेंगे, उस अकाउंट को पूर्ण करने के उपरांत आपके ऊपर एक अकाउंट ID पासवर्ड इत्यादि जनरेट होगा, जिसको आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम सीधे जो बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, अर्थात 300 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसका पेमेंट कर चुका है, और वो पेमेंट करने के उपरांत किस प्रकार से महाविद्यालय एवं प्रोग्राम का चयन किस प्रकार से करेगा, आज उसी मुद्दों पे हम आपके सामने इस वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। तो सबसे पहले लॉगिन पे जाते हैं। एक ऑलरेडी हमारी लॉगिन है जिसको हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं, जिससे हमें आगे की प्रक्रिया, ये लॉगिन वही है जैसा आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना लॉगिन बनाया हुआ होगा। तो एक हम करके देख लेते हैं। पहले अपना रजिस्टर्ड नंबर या फिर ईमेल ID भी जो रजिस्टर्ड आपने किया है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस प्रकार से शो करेगा। ये डैशबोर्ड किसका है? छात्र छात्राओं द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया हमारे एडमिशन का जो है पोर्टल है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम अप्लाई फॉर प्रोग्राम करेंगे। जैसे ही अप्लाई फॉर प्रोग्राम करेंगे, अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करने के उपरांत थोड़ा सा नेट स्लो है तो अभी शो करेगा। भैया नेट नहीं चल रही है। अप्लाई प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालय में एवं विश्वविद्यालय में संचालित सभी प्रोग्राम को यहाँ पे शो करेगा। जितने भी आपको कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो, जैसे कुछ भी आपको कोई प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट हम PG में फॉर्म भर रहे हैं। PG में फॉर्म भरने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम का सिलेक्शन किया, जैसे संस्कृत, और सर्च करें। जैसे संस्कृत सेलेक्ट करेंगे आपके सामने जो प्रोग्राम संस्कृत ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो बच्चे आर्ट या साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं अर्थात BA में, तो यहाँ पे जैसे ही BA सर्च करेंगे आपके सामने BA 2 प्रकार से ओपन होगा। एक BA बैचलर ऑफ आर्ट के जैसा आप देख पा रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और दूसरा जो BA ओपन होगा वो BA इन कैंपस। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये महाविद्यालयों के लिए है,
और जो बीए कैंपस लिखा है वो विश्वविद्यालय के कैंपस में अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो बीए कैंपस का सिलेक्शन करें। उसी प्रकार से बीएससी के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर बीकॉम में लेना चाह रहे हैं तो बीएससी 2024, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो बीएससी 2024 का चयन करें। अगर कैंपस में विश्वविद्यालय में चयन चाहते हैं तो बीएससी कैंपस का सिलेक्शन करें। सेम प्रोसेस बीकॉम के अंतर्गत। तो अभी हम वापस आते हैं, संस्कृत हमें अप्लाई करके देखते हैं। जैसे संस्कृत हमने किया, सामने ये हमारे आ गया और अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। हाँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये पहला जो पॉइंट आपसे पूछेगा प्रोग्राम लेवल। प्रोग्राम लेवल का मतलब है आप किस में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, या पीजी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, या जिसको हम कहते हैं मास्टर डिग्री, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, क्योंकि विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलता है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ शो करेगा। सपोज दैट हमने मास्टर डिग्री को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं वो महाविद्यालय में हो या किसी भी या फिर विश्वविद्यालय में हो, सभी प्रोग्राम सेलेक्ट करें। हमने सपोज इंग्लिश का चयन कर लिया उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे कॉलेज डिपार्टमेंट, जहाँ जहाँ पे जिस महाविद्यालय में ये कॉलेज क्या नाम है इंग्लिश डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे शो करेगा। याद रखें विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय का यहाँ पे नाम नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय में अगर आप चयन करना चाहते हैं और वो प्रोग्राम विश्वविद्यालय में चलता है तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सपोज दैट हमने उदाहरण के तौर पे श्रीमती इंदिरा गांधी का चयन किया और प्रोसीड किया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये चीज़ है कि सभी महाविद्यालय किसी छात्र के पोर्टल के द्वारा वहाँ पे जाके विभिन्न प्रोग्राम जो आपके संचालित प्रोग्राम है अर्थात जिसकी मान्यता है उस प्रोग्राम की, उन सभी प्रोग्राम को का वहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर लें। एवं नीचे जो कॉलेज का नाम आ रहा है वहाँ पे आपके महाविद्यालय का नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक बार देखकर सुनिश्चित कर लें। अगर किसी महाविद्यालय का नाम सपोज दैट उसी के यहाँ बीए चलता है और उसका नाम वहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम नहीं शो कर रहा है, तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय को तुरंत दें जिससे इसका समाधान किया जा सके। या फिर ये भी ध्यान दें कि जो प्रोग्राम आपके यहाँ नहीं चल रहा है उस प्रोग्राम में भी अगर आपके कॉलेज का नाम शो कर रहा है तो इसकी भी सूचना आप विश्वविद्यालय को दें, क्योंकि उसको तुरंत ही डिलीट किया जा सके। अगर ऐसा ना हो तो वो स्वयं महाविद्यालय जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया आप देख सकते हो प्रोग्राम नेम आपको यहाँ शो करेगा और कॉलेज डिपार्टमेंट इत्यादि शो करेगा। हमने ये ऑलरेडी हमने अभी फिल किया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू, कंफर्म पेमेंट इत्यादि का ऑप्शन आपको ये सामने डैशबोर्ड पे शो हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है कि पर्सनल डिटेल्स अब आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी अपनी डिटेल्स भर रखी है तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप से उसको उठा सकता है। चलिए थोड़ा सा नेट स्लो है, देखते हैं आगे इसके बाद क्या क्या ओपन होता है। नेट बहुत स्लो चल रहा भाई। थोड़ा सा लेट हो रहा है पर यहाँ पे ध्यान देंगे कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश सेलेक्ट किया था, ये भी दिख रहा है। किस कॉलेज का हमने सिलेक्शन किया उसका भी नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम जब ये दोनों कंफर्म हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही देखिए हमने नेक्स्ट किया था, अब ये ओपन हो गया। हमारे पास द्वारा जो भी रजिस्ट्रेशन के समय हमें डेटा भरा था वो सामने शो कर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दी गई सूचना सही है कि नहीं है। फिर हम उसके बाद जब सब सुनिश्चित कर लेंगे तो नेक्स्ट का बटन फिर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप इत्यादि जो भी मेंशन किया था ये सभी यहाँ पे अपना जो एड्रेस है या फिर आपने रिलीजन इत्यादि जो भी किया था वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे
शो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप देखिए पर्सनल डिटेल, फिर आएगा एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स आपने जो ऑलरेडी फिल किया होगा रजिस्ट्रेशन में, वो भी ये बैकअप से उसको उठा लेगा। कोई और डेट नहीं चलता? हमने नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दिया है, ये धीरे धीरे अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे तब तक हम इस पोर्टल की बात करें कि देखिए ये ऊपर भी लिख कर आता है कि आपने किस प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें फिल कर रहे हैं। तो हमने पर्सनल डिटेल्स अभी बात की ही थी कि ये सब देखेगा, रजिस्ट्रेशन आपका जो हुआ है, आपका एड्रेस कहाँ का है, वो सभी चीज़ें देख लेंगी। फिर अदर आपके कैटेगरी कोटा आपने लिया है तो ये भी वहाँ पे दिखेगा कि आपने कोई कैटेगरी लिया है कि नहीं लिया। उसके उपरांत जैसे ही आप एकेडमिक डिटेल्स के जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो करेगा। ग्रेजुएशन मिनिमम जो इसकी क्राइटेरिया है, जो ऑलरेडी हमारे ब्राउज़र में लिखा रहता है, वो सब मेंशन करेगा। ये ऑलरेडी मेरे द्वारा फिल किया हुआ, तो ये सभी आपको सामने शो करेगा। और यहाँ पे हमने पीजी भरा है तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन जो है, अर्थात ये आपके एकेडमिक डिटेल जो भी है, यूजी पीजी इत्यादि, जो आप पीजी के लिए भर रहे हैं तो यूजी का डिटेल मांगेगा, ये सभी यहाँ सामने शो करेगा। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, पास हैं कि क्या है, ये फिल करिए। 26 में है तो 26 फिल करिए। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कैसे, सपोज दैट हमने यहाँ पे कॉमर्स एग्जाम्पल के तौर पर भर दिया। हैव यू पास द विद ऑनर्स या नो, अगर आप यस हैं तो यस, नो है तो नो। फिर दिया ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप महाराजा सुहेलदेव से हैं तो महाराजा सुहेलदेव, और अदर से तो अदर पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा किस यूनिवर्सिटी से हैं, ग्रेजुएशन नेम अगर आप अदर सेलेक्ट कर रहे हैं तो किस यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी डाल दीजिए। उदाहरण के तौर पे हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन कॉलेज, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज, सेम नाम अगर आप चाहें तो उठा के यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन कोर्स नेम क्या था, बीए बीएससी बीकॉम, हमने यहाँ बीकॉम। ग्रेजुएशन डिवीजन फर्स्ट था कि सेकेंड था कि थर्ड था, हमने फर्स्ट। रोल नंबर क्या था, एक एग्जांपल के तौर पे हमने कोई रोल नंबर यहाँ पे डाल दी। फिर ग्रेजुएशन इनरोलमेंट नंबर क्या था, एक हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। परसेंटेज फॉर करने, ग्रेजुएशन परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर CGPA में तो CGPA, हमने यहाँ पे 65%। 2G डिजिट का मांगेगा तो पॉइंट लगा के हम इसको आगे से बढ़ा देंगे। अब आगे देखते हैं। एकेडमिक डिटेल भी जैसे ही फिल होगा ये फिर दिखेगा। अगर आपको अपडेट करना है, एक बार दोबारा पढ़ लें कि आपने जो भी ग्रेजुएशन की फिलअप किया है ये सही है कि नहीं। अगर नहीं किया तो अपडेट भी कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं करना तो नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे ये वापस आएगा। अगर आपको हॉस्टल की रिगार्ड ज़रूरत है तो यस या नो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे ये अदर्स डिटेल पे आएगा। अगर आपको अपडेट करना है यहाँ दिखाएगा, डू यू हैव एन एसएससी सर्टिफिकेट इत्यादि है, एम्प्लॉई है, ठीक है। ये दिया हुआ है नेशनल सर्विस स्कीम में कुछ है आपका, जैसा आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया वो इसी को ये शो कर रहा है। अपडेट करना अपडेट पे, अदरवाइज नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट करेंगे ये सामने दिखेगा फ़ोटो इत्यादि जो आपके द्वारा एडमिशन के द्वारा अपलोड किया गया होगा। यहाँ पे एक नई चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि हमने पीजी में अप्लाई किया है तो यूजी का ये डिटेल मांगेगा, जिसके लिए इसको मार्कशीट डाउनलोड करना। मार्कशीट के लिए हमने कोई भी एक पेज उठा लेते हैं और उसको अपलोड करके देखते हैं। याद रखें ये फ़ोटो, देखते हैं हमारे पास कोई फ़ोटो हो तो हम अपलोड करके देखते हैं इसको। स्टार्ट अपलोड करेंगे। जैसे ही स्टार्ट अपलोड करेंगे थोड़ी देर में ये अपलोड हो गया, ठीक है। ये फाइल अपलोड हो गई। फिर उसके बाद हम ये जो भी फाइल है अगर डिलीट करके बदलना भी चाह रहे हैं कि अगर आपके द्वारा गलत अपलोड हो गया है ये नाम 10 का बोर्ड, तो आप कर सकते हैं। फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे
तो आपको देखिए महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, साथ ही साथ आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया है उसका भी यहाँ पे आपको नाम शो करेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि कॉलेज डिपार्टमेंट क्या लिखा है, सावित्री सिंह महिला महाविद्यालय। हमने अभी आपको उस समय हमने इंग्लिश दिखाया था, बट इसमें संस्कृत आ गया क्योंकि उस पर वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने संस्कृत पे आगे बढ़ा दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा अप्लाई हुआ था। अगर जैसा हमने वीडियो में इंग्लिश होता तो ये इंग्लिश शो करता, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कॉलेज डिपार्टमेंट हमने ये सिलेक्ट किया था तो ये नाम शो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये तो सभी चीज़ें एक बार देख लेंगे। देखने के बाद अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये देगा कि वेरीफाई डिटेल बाई क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। तो अगर आप जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, जो भी आपने फिल किया है, यहाँ पे सभी चीज़ों को 1 बाई 1 होगा, आप इस पर क्लिक करते जाए। जैसे ही क्लिक कर लेंगे ये हमारा पूरा हो गया और हम सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करेंगे हमारा फॉर्म पूर्णतः फिल हो जाएगा। दूसरा जो मुख्य बातें हैं, देखिए ये हमारा फॉर्म पूर्णतः फिल हो गया। ये सामने हमने संस्कृत का दिखाया था आपको, और यहाँ से प्रिंट फॉर्म कर लेंगे। ये फॉर्म हम प्रिंट करके उस महाविद्यालय में जाकर जमा कर दें जहाँ पे हमने फॉर्म अप्लाई किया है। ये सभी कार्य जो है छात्र या छात्रा जो नवीन छात्र हमारे महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाह रहे हैं उनको ये प्रक्रिया पूर्ण करनी है। इसके उपरांत जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कैसे महाविद्यालय अपने डैशबोर्ड से जो बच्चा आपके कॉलेज में अप्लाई किया है वो कैसे उस बच्चे को आप इन कर सकते हैं, अर्थात एडमिट कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। अभी तक जो कार्य है वो इसी प्रकार से है कि सबसे पहले छात्रा रजिस्ट्रेशन, पहले लॉगिन बनाएंगे, लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो प्रोग्राम में का सिलेक्शन करेंगे, साथ ही साथ जिस भी महाविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं उस महाविद्यालय का चयन करेंगे। एक बार मैं पुनः सभी महाविद्यालयों को सूचित करता हूं कि एक बार आप किसी छात्रा के लॉगिन के द्वारा एक बार उस पर लॉगिन करके प्रोग्राम में जाकर, प्रोग्राम सिलेक्शन में जाकर ये देखना सुनिश्चित कर ले कि आपके यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम उस डैशबोर्ड पे आपके कॉलेज के अंतर्गत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर एक्स्ट्रा दिख रहा हो तब भी इसकी सूचना विश्वविद्यालय को तुरंत दे, जिससे समय रहते उस समस्या का समाधान किया जा सके। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।